एक लड़की सुबह 11 बजे अपने घर वालों को कहती है कि आज मुझे कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए। इतना कहकर वह घर से निकलती है कॉलेज के लिए, लेकिन शाम हो जाती है और वो लौटती नहीं। जब इसकी खबर उसके पिताजी को चलती है, वे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना करते हैं और कहते हैं मेरी बेटी एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी लेकिन वह लौटकर नहीं आई। पुलिस पूछती है तुम्हारी लड़की कितने साल की थी? पिता बताते हैं मेरी बेटी 18 साल की थी। पुलिस कहती है तुम्हारी लड़की जवान हो गई थी, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, तुम आराम से घर पर रहो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। पिता को इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती। वे लगातार 2 दिनों तक अपनी बेटी की खोजबीन करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। बेटी कॉलेज तो गई थी लेकिन वहां से वापस नहीं आई। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, ऐसी अवस्था में कि शरीर की दोनों आंखें गायब थी। उसकी गर्दन पर ऐसा घाव था जैसे किसी धारदार हथियार से रेता गया हो। उसके गले की हड्डियां गायब थी और कपड़े फटे हुए थे। इस हालत में जब उसके पिता को उसकी लाश मिलती है तो वो देखकर बेहोश हो जाते हैं। और अभी मनीषा केस में पुलिस आत्महत्या का दावा कर रही है क्योंकि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट और कीटनाशक खरीदने का सबूत मिला। सुनारिया लैब की रिपोर्ट में कीटनाशक से मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम में गले पर घाव नहीं मिला। फोरेंसिक जांच के लिए 5 सदस्य की मेडिकल टीम गठित की गई। परिवार हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और नए पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है क्योंकि शव पर घाव और जलने के निशान थे। भिवानी में प्रदर्शन तेज है। दिल्ली पिलानी रोड जाम हुआ और परिवार ने अंतिम संस्कार रोका। यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। हरियाणा सरकार ने भिवानी एसपी का तबादला और पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। एनएचआरसी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी कि 6 टीमें जांच कर रही हैं, जल्दी खुलासा होगा। इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। आप मुझे एंड में कमेंट्स में बताना कि क्या ये मर्डर है या सच में आत्महत्या है। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। 18 साल की मनीषा, जिसने हाल ही में 12th कक्षा पास की थी, अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। घर की हालत तंग थी। पिता संजय मजदूरी कर दूर दराज नौकरी करते थे और हालत ऐसी थी कि बेटी ने खुद बोझ कम करने का ठाना। अब से कुछ हफ्ते पहले वह एक प्ले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर लगी थी ताकि अपने पिता पर पढ़ाई का भार ना डले। 11 अगस्त को रोज की तरह स्कूल गई। इसी दौरान उसे पता चला बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। इस खबर ने उसे बेचैन कर दिया और उसने अपने पिता को कॉल करके कहा कि वह आज नर्सिंग फॉर्म रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने के लिए कॉलेज जाएगी, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर हो जाए। शाम डल रही थी। मनीषा लगभग 6:26 को अपने पिता को कॉल किया, लेकिन कॉल अचानक कट गया। जब पिता ने तुरंत वापस फोन किया तो फोन बंद आने लगा। दिल में एक अजीब सा डर हो गया। यह डर तब और भी गहरा हो गया जब बार बार कॉल करने पे फोन स्विच ऑफ आया। संजय जल्दबाजी में घर से निकले और सीधा बस पकड़कर सिंघानी पहुंचे और वहीं उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस पहुंचती है और मनीषा के बताए हुए कॉलेज पर पूछताछ करती है। कॉलेज में 3 कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारी धुत नशे में थे, लेकिन उनकी कड़ी पूछताछ करने के बजाय पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर मनीषा आई थी। कर्मचारियों ने नहीं कहा और पुलिस ने मान लिया कि मनीषा यहाँ पर नहीं आई। पिता संजय ने पुलिस वालों से गुजारिश की कि एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लो, लेकिन बहाना मिला, स्टाफ नहीं है, ताला बंद है, कल देख लेना। इसके बाद पुलिस ने पिता से कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे सुनकर पिता का क्या हाल हुआ होगा सोचा जा सकता है। अरे चली गई होगी पिकनिक मनाने किसी के साथ, 2-4 दिन में शादी का कार्ड लेकर खुद आ जाएगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। रात बीती। 12 अगस्त को कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट आखिरकार देर रात दर्ज हुई। सोचिए अगर पुलिस उसी वक्त मनीषा के कॉल को ट्रेस कर लेती या कॉलेज कर्मचारियों पर दबाव डालकर सीसीटीवी फुटेज निकलवा देती तो शायद मनीषा बच जाती। 13 अगस्त को 2 दिन हो चुके थे। एक किसान खेत से गुजर रहा था। उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। खेत में एक युवती की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था, मानो पहचान मिटा दी गई हो। बालों के बीच से जबड़ा दिख रहा था, कपड़े फटे हुए थे। ये सब इशारा कर रहा था कि उसके साथ दरिंदगी की गई।
गर्दन लगभग पूरी तरह से धारदार हथियार से कटी हुई थी। दरिंदों ने उसके शरीर पर तेजाब डाला था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। पुलिस मौके पर पहुंची, पिता संजय को बुलाया। जैसे ही उन्होंने कपड़े देखे, बेसुध होकर रो पड़े। वह यह उनकी मनीषा थी। गांव में मातम पसर गया। सवाल गूंजे, क्या सिर्फ हत्यारे की जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है? नायब सैनी ने नायब किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और जनता आज सबकी बहन बेटी, मेरी भी बेटी है, सबकी इज्जत आज खतरम है। कुछ नहीं होना है तो सारा सिस्टम इस्तीफा दे दे और भाई हाथ जोड़ दे भाई मारा। हमारी लड़की को कस के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, उसकी निष्पक्ष जांच हो करके हमारी लड़की को न्याय दिलाया जाए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी से इतना तो पता चल जाता है कि इंडिया में अभी कोई सेफ नहीं है, और सेफ भी है तो पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करता। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही एक्टिव हो जाता तो ये मर्डर या सुसाइड होने से पहले मनीषा की जान बच जाती। क्योंकि पुलिस वालों ने लापरवाही करी तो ऐसा हुआ, और उन्होंने इतनी बदसलूकी करी। सोचो एक पिता के ऊपर क्या बीती होगी कि उसको ऐसा जवाब मिला था। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और पुलिस ने कहा है कि ये सुसाइड का केस है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है, और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है। उसने कीटनाशक पी लिया था। कीटनाशक पीने के बाद उसके आँख, नाक, किडनी और भी शरीर के अंग गायब थे, और पुलिस का कहना ये है कि ये सब जानवरों ने किया है। मुझे तो नहीं लगता ये सब जानवरों ने किया है। आपका कहना क्या है? बाकी प्रशासन का ये कहना है कि हम इसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, शरीर में कुछ भी नहीं पाया गया है, मौत का कारण कीटनाशक बताया जा रहा है। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में बताना, और जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करना।